जो मिरर रहता है ना, रेयर मिरर, वहाँ उसको बार बार मेरा नजर उस पे जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बैठा है। फीमेल बैठी हुई है, वाइट बाल दिख रहे हैं उसके। 2-3 बार ऐसे हुआ, मैं रुक के बाहर निकला और फिर देन वहाँ नॉर्मली शॉप वाले से नॉर्मली बात कर रहा हूँ पानी पीते पीते। बोला यार एक चाय भी बना दो ऐसे ऐसे करके। तो बोला सर चाय कितना बनाना है? 2 कप बनाना है, 1 कप बनाना? वाला यार अकेले ही हूँ, 1 ही कप बनाओगे? बोले सर आपके कार में तो एक जन बैठी हुई है पीछे, काहे के लिए मैडम जी को छुपा रहे हो? मैनेजर ने जो है वो क्लियर कहा कि यस सर, मैं इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे मैं ब्लैक मैजिक का वीडियो देखा कि कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं, बट पता नहीं सर जब से मैं कर रहा हूँ मेरे घर में मेरे सारे परिवार का तबीयत खराब हो गया और फैक्ट्री भी उठने के बजाय बंद हो गई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नो डाउट फैक्ट्री का अच्छा सोच के ही किया था, बट अब हो ये गई थी ना कि ये करना कुछ और चाह रहे थे, बट हो गई थी एंटिटी अट्रैक्ट। शादीशुदा थे, इनकी 6 साल की बच्ची भी, मतलब जो मैनेजर थे वो ये कहते हैं कि सर रेगुलर नाइट में मेरे पास कोई एक फीमेल आती है, शी यूज्ड टू से कि दैट उन्हें फिजिकल होना है एंड अगर मुझे फिजिकली सेटिस्फाई तुम नहीं करोगे तो आई विल किल योर वाइफ, ऐसे करके। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जिसको टॉयलेट रहेगा उसके घर में कैंसर हो जाएगा। ट्रिली बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसके भी घर पूजा पाठ रेगुलर होगा, आपके घर में फीमेल्स की, लड़कियों की वैल्यू की जा रही है, आप जानवरों की वैल्यू कर रहे हैं। और अगर आपके घर में कोई एक बंदा भी स्पिरिचुअल है प्रॉपरली, उस घर में नॉर्थ ईस्ट में लाखों टॉयलेट बना दीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। शिव जी बहुत से नाम है और वो भी बड़े प्यारे चीज है। वो एक ऐसे चीज है ना जो सम रहता है, सम दैट मीन्स ए कांस्टेंट। अगर आपको शांत होना है ना, शिव जी की उपासना करना चालू करिए, बट एट द सेम टाइम वो डिस्ट्रॉयर भी रहते हैं। जो शिव जी की उपासना करता है ना, या जो शिव जी का भक्त रहता है, वो इंसान बड़ा खतरनाक रहता है। जब तक वो शांत है वो शांत है। वो शायद ऐसे भी होगा कि उसके सामने आप गलत चीज भी कर लो तो वो शांत ही रहेगा, बट जब वो बिगड़ेगा तो शायद तहलका नहीं, वो तबाही मचाएगा। एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, टचवुड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा, जो चीज आप सोच सकते हो। वो मंत्र है सुपर टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी ऑडियंस राघव बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जब हम ऐसा कोई पॉडकास्ट लेके आते हैं जिसमें एक रियल गोस्ट स्टोरी हो। और रियल गोस्ट स्टोरी की जब बात होती है तो शुभम शर्मा जी के नाम से बेटर कोई नाम मुझे सूझता नहीं है। और ऑडियंस की बार बार कमेंट्स में डिमांड के बाद हमारे साथ शुभम शर्मा जी आ चुके हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। शुभम शर्मा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेलकम वेरी सुपर मच। टॉक्स। थैंक यू। और आज हॉरर स्टोरी है इसलिए हम भी रेड डाला है। अच्छी बात यह है आपकी हॉरर स्टोरीज के बारे में कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, वो आपके साथ होते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट पॉडकास्ट में आपने हमें हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स बताए थे और लास्ट पॉडकास्ट से लेकर आज की डेट तक मुझे अब कोई भी ऐसी नेगेटिव एंटिटी से कभी डर नहीं लगा। थैंक यू। और था वैसे बजरंगबली में पावर इतनी होती है और हमारे सनातन में भी, क्योंकि मैं भी बहुत से ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं भी हमारे सनातन के जो बजरंगबली है, द ग्रेट बजरंगबली, उनकी हेल्प लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पिछली बार भी आपने कहानियां सुनाई थी और फिर से हमने अपनी कमर की पीटी बांध ली है। बिल्कुल। आज कौन सी और कहाँ की कहानी है? रीसेंट का एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि रीसेंट का ज़्यादा और अभी तक का ना सबसे ज़्यादा मतलब डरावना और डेंजरस एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा है। तो उसके बाद मैं सोचा कि यहीं पर वो चीज़ बताया जाए, आप लोग के साथ शेयर किया जाए, ताकि लोगों के साथ भी इन फ्यूचर ऐसा कभी हो तो पता चले कि भैया बचा कैसे जाए। जी बात बेसिकली बॉम्बे की है। रिसेंट का ही विजिट था, बॉम्बे विजिट पे मैं गया था। वास्तु विजिट था? हाँ एग्जैक्टली, वास्तु विजिट था। एंड विजिट मेरा 2-3 अलग अलग पूरा ऑपोजिट साइड था। पहला मेरा विजिट था और मैं रात में पहुंचा था, मेरी फ्लाइट रात की थी, वो भी डिले हो चुकी थी। मैं बॉम्बे अराउंड 9:30 पौने 10 बजे पहुंचा था। वहां से मुझे जाना था डोंबिवली, जो कि आउटर एरिया ही आ जाता है बॉम्बे साइड से। देन वहां से मेरे को सेकेंडरी आना था अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट से मुझे जाना था बोरीवली, बोरीवली से एक अलीबाग का विजिट था। अब यहाँ पर आप लोग क्रक्स में ये समझिएगा कि स्टार्टिंग हो चुकी। देखिए कभी भी, मैंने ये चीज पहले भी बोल चुका है बहुत बार, कि कभी भी अगर आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करने जाओगे तो नेगेटिविटी इतने जल्दी आपको वो चीज करने नहीं देंगी। ठीक बात। तो प्रॉब्लम मेरे साथ स्टार्टिंग में ही आ गई थी। आप नोटिस करते जाइएगा, क्योंकि क्लाइंट से जब फर्स्ट टाइम में बात हुई थी ना मेरी, तो उनको मैंने यही कहा था कि टेंशन ना लो यार, जो भी प्रॉब्लम हो। उनके साथ बहुत मतलब हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुए थे वहां पर। मैंने उन्हें यही कहा था फोन पे भी, टेंशन ना लो यार, देख लेंगे, हो जाएगा सॉर्ट आउट। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस जैसे? मैं शेयर करूंगा वो अभी जस्ट थोड़ी देर में। मैं ये चीज़ कहा था एंड देन मेरे शायद ये चीज़ बोलते साथ ही ना चीज़ें प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। मेरी मतलब छोटी छोटी चीज़ को भी आप नोट डाउन करिएगा। फ्लाइट डिले हो गई थी, चलिए वो नेचुरल 2 मिनट के लिए हम ले भी लेते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर पहुंचा यार, मेरे बॉम्बे में मेरी कभी कैब डिले नहीं हुई, 4-5 कैब लगातार डिले हुई।
उसके बाद भी मैंने एक कैब में गया, चलो ठीक है, रात में 11 साढ़े 11 बजे हम डोंबिवली पहुंचे। अब वहां पर अब ये था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 विजिट थे, तीनों के तीनों सेम विजिट थे, मतलब सेम वही एंटिटी वाला सीन था। मतलब एक दो जगह चलिए मैं सोचता हूँ नॉर्मल वास्तु का होगा प्रॉब्लम, चलिए, बट तीनों वैसे प्रॉब्लम वाले थे। नो इशू, स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, बट ये नहीं अंदाजा था कि कितना किस लेवल का होने वाला है। मैं गया वहाँ पर, डोंबिवली था, 11 सवा 11 बजे की बात थी। वहाँ पर हमने विजिट किया। एट द टाइम वहाँ जब मैंने, मतलब मेरे को अजीब से एकदम फील आने लग गया था स्टार्टिंग से ही। ठीक है चलिए, थोड़ा बहुत लगता है नेगेटिव, नॉर्मल भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल भी अगर कोई इंसान मुझे बुला रहा है तो वो प्रॉब्लम में तभी बुला रहा है। प्रॉब्लम में क्योंकि उसके घर का एनर्जी खराब है, घर के ऑरा खराब है, तभी बुला रहा है। तो थोड़ा बहुत समझ आने लग गया था। तो वहाँ मैंने विजिट किया। मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा क्या क्या था। वहाँ जो मेरे क्लाइंट थे उनके साथ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होते थे। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि उन्हें अपने आप, मतलब दरवाज़ा का हिलने का आवाज़ आ जाता था, अपने आप उन्हें कुछ एंटिटी दिखती थी, ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ। जब बेडरूम में अपने वो लेटते थे, उन्होंने जो चीज़ मुझसे शेयर किया कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ, छाती एकदम प्रेशराइज लग रही थी। कि कभी भी जब एंटिटीज स्टार्टिंग में हमें परेशान करना, ये कह लीजिए डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती है ना, वो फिजिकली कुछ नहीं करती है, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस पे हिट करती है। देन आपको अगर फील हो रहा है कि आपके छाती में कोई या चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, दैट डजंट मीन कि वो एकदम आपके ऊपर बैठे हुए। आपके सबकॉन्शियसली माइंड को, मतलब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ऐसा गेम खेलेगा ना आपके साथ कि लगेगा आपके ऊपर कोई बैठा हुआ। बहुत लोगों को ऐसा, मतलब उनको ऐसा होता था कि वो लेटे हुए हैं, अचानक से उनकी आंखें खुल गई है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। वो बोलते भी थे कि सर मैं ना हमेशा अपने गुरु, मतलब उनके गुरु जो थे, जो भी उनका नाम चैंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह नहीं खुल रहा है, एकदम प्रेशर फील हो रहा है उनको चेस्ट के ऊपर, बट वो हिल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें देख रहे हैं। और वो प्रॉब्लम ये था कि सेम घड़ी में जब 3 बजता था, उसी वक्त ये चीज़ होता था उनके साथ। वहाँ पर मैंने डायग्नोस किया। खैर वहाँ पर उतना ज़्यादा टिपिकल, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गई थी। उनकी बेटी की लाइफ पूरी चौपट हो चुकी थी। फैमिली में उनके मदर और मतलब जो मम्मी पापा थे, उनको पूरा का पूरा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ गए थे। मतलब प्रॉब्लम ये था, उनके घर में नज़र की इशू थी। नज़र लग चुकी थी। नज़र दैट डजंट मीन वो नॉर्मल वाला नज़र कि हम कह दिया वाह बहुत अच्छा दिख रहा है तो नज़र लग गई। वो एक, चलिए, बहुत छोटा पार्ट है नज़र का। उन्हें मतलब कुछ उनके ऊपर कराया गया था, वो मैं नहीं कहना चाहता क्या कराया गया था, बट बहुत ही डेंजरस था वो चीज़। उसे न्यूट्रलाइज किया गया। पहला तो ये हुआ था, चलिए ये उतना ज़्यादा नहीं था। अब इसके बाद वाला जो मेरे साथ हुआ ना, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी ट्रस्ट में, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो है वो है। वहाँ से मैं गया अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट में मेरा स्टे था। मॉर्निंग में मेरा ये विजिट केस था। भी बॉम्बे का ही है? हाँ हाँ, अच्छा, बॉम्बे का ही है। अंधेरी ईस्ट में मेरा स्टे था। मैं स्टे कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पाया यार। मेरे को रात में, मेरे ख्याल से मैं 1 डेढ़ बजे के करीब मैं अपने होटल पहुंच गया था। 3:30 पौने 4 तक मुझे याद है कि मैं नहीं सो पाया। एकदम अजीब सी बॉडी में जकड़न फील हो रही है। मतलब समझ रहे हो कि एकदम अनकंफर्ट, ऐसा कुछ दिख विक नहीं रहा है या कुछ गलत, बट एकदम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। एकदम सो नहीं पाया। मेरे ख्याल से पौने 4 बजे सोया हूँ। देन मॉर्निंग फिर उठ गया मैं 6:30 7 बजे। और उस वक्त भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, आज तक ट्रस्ट में मुझे टच वुड इंजरी नहीं आई यार। उस दिन आ गई। कभी भी यही होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एंटिटीज आपको चीजों को पॉजिटिव नहीं करने देगी। मतलब समझ रहे हो बैरियर्स कितनी ज्यादा आ रही है, बट कोई इशू नहीं। हमने उसमें भी, मैंने डॉक्टर के पास गया, मतलब यार आप पेन किलर दे दीजिए सर, बस मुझे और कुछ, मतलब मैं बाद में कराऊंगा जो कराना है, आप अभी फिलहाल पेन किलर दीजिए, मुझे काम पे जाना है। वहाँ से बोरीवली गए। बोरीवली में जो मेरे क्लाइंट है, उनका फैक्ट्री है बेसिकली वसई में। वो मतलब मेडिकल यूनिट्स में काम है, दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ पर हम गए। वहाँ पर मेजर विजिट था, बोरीवली टू वसई, बहुत लंबा डिस्टेंस था, वहाँ भी जाना पड़ा। वहाँ जाके यार मैंने विजिट किया। मुझे नहीं पता था कि वो पैरानॉर्मल से कुछ चीज़ रिलेटेड है, बिकॉज मैं एज अ बोरीवली का घर सोच के गया था उनके। फिर वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि नहीं, फैक्ट्री का करना है एक्चुअली टेक्निकली। जब हम बोरीवली गए, सॉरी वसई गए, वहाँ पर चीज़ ये था यार कि एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में, मैंने तुरंत कहा कि आपके मैनेजर क्या करते हैं और ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। तो वो थोड़ा एकदम इंसान डायरेक्टली बोलता नहीं है, बट उन्होंने ये कहा कि सर ट्रस्टवर्दी का पता नहीं, बट वो ठीक नहीं है थोड़े से। मैं बोला ठीक नहीं, दैट मीन्स? उन्होंने कहा कि वो ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, बट वो मुझे ये कहते हैं कि फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। मैं बोला कि आप एकदम खुल के बताइए सर, जब से वो स्टार्ट कर रहे हैं तब से फैक्ट्री की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई? उन्होंने कहा जब से वो स्टार्ट किया उस समय से ही चीज़ें डिक्लाइन होनी चालू हुई है। मैं डायरेक्टली मैनेजर से बात किया वहाँ पर। मैनेजर से, अब उन्होंने पता नहीं मुझे पूरी चीज़ बताई या नहीं बताई, ये आज तक मुझे नहीं पता है। मैनेजर ने जो है वो क्लियर कहा कि यस सर, मैं इधर-उधर यूट्यूब वगैरह पे मैं ब्लैक मैजिक का वीडियो देखा कि कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं। बट पता नहीं सर, जब से मैं कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरे सारे परिवार का तबीयत ख़राब हो गया और ये फैक्ट्री भी उठने के बजाय बंद हो गई। मैंने तुरंत कहा कि, और मैं आप लोग के चैनल के ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ ना, कि जितने यूट्यूब में या मैं किसी को
गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जितने ये वीडियो डालते हैं ना कि ये तुम पिशाचनी, ये कर लो, ये शक्तियाँ सिद्ध कर लो, ये करो, वो चीज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। तंत्र हो गए, ब्लैक मैजिक हो गया, कोई भी काम हो गया, हमेशा एक गुरु के निगरानी में करिए या फिर उनके मतलब जो वो इंस्ट्रक्शन देते उस पे करिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नो डाउट फैक्ट्री का अच्छा सोच के ही किया था, बट अब हो ये गई थी ना कि ये करना कुछ और चाह रहे थे, बट हो गई थी एंटिटी अट्रैक्ट। और एंटिटी बहुत, ये आप मानोगे नहीं, ये शादीशुदा थे, इनकी 6 साल की बच्ची भी, मतलब जो मैनेजर थे, वो ये कहते हैं कि सर रेगुलर नाइट में मेरे पास कोई एक फीमेल आती है, शी यूज्ड टू से कि दैट उन्हें फिजिकल होना है, एंड अगर मुझे फिजिकली सेटिस्फाई तुम नहीं करोगे तो आई विल किल योर वाइफ, ऐसे करके। मैं बोला कि कुछ दिखती है वो चीज़, मैं समझ रहा हूँ कि हो क्या रहा है टेक्निकली, ऐसे कोई उन्हें सामने कुछ नहीं, वो उनके मन का वो है, क्योंकि एंटिटीज एज आई टोल्ड यू आपको सबकॉन्शियसली परेशान करेगी। उनके फैमिली वाले ने मुझे एक बार का इंसिडेंट बताया, बोले कि सर जी एक बार हमने इन्हें ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ है, ऐसे वैसे करके, तो ये लोग जब भी एक होटल पे मीटिंग करने जाते हैं तो हम डायरेक्टली वो होटल पे गए। होटल वालों ने उन्हें ये बताया कि हाँ जी सर इस रूम नंबर पे रुके, बट आज अकेले हैं, कोई ऐसे मीटिंग करने कोई स्टाफ वगैरह उनके साथ नहीं आए। दैट वो लोग जब एट द टाइम उनके वाइफ वगैरह लोग वहाँ पर रूम के पास गए वो लोग, तो वहाँ से कुछ मतलब बात करने की आवाज़ें सुनाई आ रही है, मतलब एज दैट टाइप ऑफ टॉक दैट जैसे अब पार्टनर से लोग करते हैं। ओके, एट द टाइम जब उन्होंने दरवाज़ा, किसी की भी वाइफ को थोड़ा एक गलत वो जाएगा कि क्या है लाइक दैट, बिल्कुल ठीक। बट जब उन्होंने वेटर को बुला के मास्टर की से लॉक खुलवाया, यार अंदर कोई था ही नहीं। और एट द टाइम दरवाज़ा खुला, उन्होंने अपनी वाइफ को ये कन्फेस किया कि यार मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे साथ एक फीमेल थी, और मैं पता नहीं, मैं ऑटोमेटिक आ जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं आ जा रहा था, बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो कि जैसे तुम दरवाज़ा खोले मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पर मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। प्रॉब्लम ये थी, मैं क्रक्स में ये बता दूं कि उन्होंने गलत शक्तियाँ सिद्ध कर ली थी। नो डाउट उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था कि भैया फैक्ट्री को अप करना है, लालच में इंसान गलत काम कर जाता है। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक से बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, अरे भैया सनातन में से हज़ारों चीज़ें जिससे बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट आता है, तो गलत ठीक। चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं उस केस को डायग्नाइज़ किया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि एनर्जी क्या है, किस लेवल की, क्या हार्डनेस क्या-क्या है, कुछ नहीं पता। मैंने नॉर्मली वहाँ पर डायग्नाइज़ किया, लैंड एनर्जी सारा चीज़ ट्रीट किया। वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ करते-करते बलाएँ आप पे आ जाती है। ठीक बात है। वो चीज़ मैंने ट्रीट किया। उसके बाद मैं थोड़े जल्दी में था बिकॉज़ मेरे को अलीबाग के विज़िट पे भी जाना था। अब हुआ ये कि वसई का प्लांट ट्रीट करते-करते इतना टाइम हो गया कि उस समय अलीबाग का फिर मेरा ये था कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ, बिकॉज़ दूर भी, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ अलीबाग विज़िट में, मुझे पता है कितना दूर और कितना टाइम लगता है। मैं साढ़े 6 मतलब शाम को साढ़े 6 7 बजे, 5:30 तक वहाँ वसई का कंप्लीट हो गया था। मैं अपने होटल आया, मेरा वो हो गया था कि यार नहीं जाते, छोड़ो। हाँ, बोल देंगे कि यार कल आएँगे, ये ड्यू टू दिस रीज़न जो है वाक़ई में। जी। 6:30 बजे ठीक, मेरे को पता नहीं क्या इंटेंट आया कि नहीं यार जाना चाहिए वहाँ पर। कुछ तो बिकॉज़ अगर कोई मुझे बुलाया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी मुझे बुलाया, और उनका ट्रस्ट रखना ये मेरी ड्यूटी बनती है। मैं बोला कि यार जाते हैं। अब बॉम्बे में टेक्निकली मेरे को उतना ज़्यादा नोन ड्राइवर ऐसे कोई है नहीं, तो मैंने रेंटल कार किया सेल्फ ड्राइव वाला, कि मैं बोला कि यही है क्योंकि जल्दी इसी में जा सकते हैं। ओला उबर करते हैं अपन, 80 से तेज़ भागती नहीं है। हुँ। अपन बोला इसी से ही जाते हैं रेंटल कार करके, तो मैंने रेंटल कार की। उसमें भी बैरियर ये है कि पहले वाला 2 कार कैंसल्स हो गई, आई डोंट नो क्या रीज़न था। तीसरी कार ले दे के मुझे मिली, मेरे को बॉम्बे से ही निकलते 8:30 बज गया था। एंड मैं पर्सनली जानता हूँ कि अलीबाग का रास्ता कितना ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक दैट मीन्स पूरा वैली का रास्ता पड़ता है बीच में, पूरा अंधेरा, वहाँ पर लाइट्स ही आपको नहीं दिखेंगे, 80% रास्ता बिना लाइट के ही रहता है। वहाँ पर के लिए मैं निकला, बट मैं बोला कि चलो यार नहीं, आज तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा लाइक दैट। मैं निकला, बॉम्बे से निकलते मेरे को 8:30 पौने 9 बज गए थे। मैं गया, जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं उस समय अजीब-सा फ़ील आ रहा था, एक डर महसूस हो रहा था। मैं क्यों, मतलब आप लोग को ऐसा बोलूँ, मतलब हुँ, हुँ। इंटरनल फ़ियर कह लीजिए, जो भी एक फ़ियर था। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप अकेले उतना दूर जा रहे हैं रात के समय ऐसे करके, तो मैंने फिर मतलब कोई नहीं यार, आज तो जाऊँगा और करके रहूँगा। यार वहाँ पर मैं बीच-बीच में जा रहा है, अटल सेतु पड़ता है जो नया बना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले उसका हुँ, इनॉग्रेशन हुँ, किया। हुँ। जाते टाइम मैं वहाँ से गया, अटल सेतु तक सब चीज़ ठीक था। एट द टाइम वहाँ खत्म हुआ, वहाँ फिर ना वैली का रास्ता बड़ा अजीब-सा है, पूरा अंधेरा सारा चीज़ करके। यार मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद आप लोग को सुनने में थोड़ा-सा मूवी टाइप वाला लगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। जी। यार जो मिरर रहता है ना, रियर मिरर, हाँ जी। वहाँ उसको बार-बार मेरा नज़र उस पे जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बैठा है। फीमेल बैठी हुई है, व्हाइट बाल दिख रहे हैं उसके। 2-3 बार ऐसे हुआ, बट मैंने इग्नोर किया कि चलो हैलुसिनेट हो रहा होगा या कुछ हुँ, इस हुँ। टाइप का है, क्योंकि उस ऑरा से मैं निकल के आया, एक नेगेटिव ऑरा से, तो उस टाइप का हो रहा होगा। 2-3 बार की बात है मैंने किया, बट जब चीज़ें बार-बार होने लगती है ना, प्रॉब्लम होता है।
हुआ ये कि सबसे पहले तो नेट चलना बंद हो गया, मैप दिखना, वो मतलब मैप आगे वो ही नहीं हो रहा है, मोबाइल का नेट खत्म। मैं बोला यार नेट कैसे अचानक बंद हो गया, देखा नेटवर्क ही गायब है। मतलब ठीक है, अब नेटवर्क देखते देखते मेरी मेमोरी ये कह लीजिए कि एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब एक चीज़ देखता हूँ तो मैं साथ में और चीज़ें मैं देख लेता हूँ। चार्ज फ़ोन में मेरे 86% था। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे जाएँगे नेटवर्क आ जाएगा। ऑटोमेटिक थोड़े देर बाद मेरे गाड़ी की हेडलाइट खत्म हो गई, डीआरएल बस जल रही है। मतलब मैं उतने बड़े मतलब वैली टाइप के जगह में सिर्फ़ डीआरएल के भरोसे जा रहा हूँ। थोड़ा-सा दिख रहा है, वीडियो है मेरे पास लिटरली उसका। मैं ले दे के चला रहा हूँ, धीरे-धीरे मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं, स्लो ही स्लो चलाएँगे। यार सेम चीज़ फिर हो रहा है कि वही चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीछे से मतलब फ़ील हो जाता है ना, अब आपके पीछे कोई बैठा रहेगा, एक इंटेंट आ जाती है कि कोई तो है। यार मैंने गाड़ी पे बैठा हुआ ले दे के वहाँ पर ना एक शॉप आई। शॉप में मैं बोला कि यार यहाँ रुकता हूँ, बट एक ही शॉप दिख रही है ना, वहाँ पर कुछ वो फास्ट फूड वगैरह की कुछ थी, वहाँ 4-5 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बोला ठीक है यार, यहाँ पर रुकते थोड़ा पानी वगैरह पिएँगे, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं। मैं रुका वहाँ पर, मैं रुक के बाहर निकला और फिर देन वहाँ नॉर्मली शॉप वाले से नॉर्मली बात कर रहा हूँ पानी पीते-पीते। मैं बोला यार एक चाय भी बना दो ऐसे-ऐसे करके। तो बोला सर चाय कितना बनाना है? 2 कप बनाना है, 1 कप बनाना है? बोला यार अकेले ही हूँ, 1 ही कप बनाओगे? बोले सर आपके कार में तो एक जन बैठी हुई है पीछे, काहे के लिए मैडम जी को छुपा रहे हो? लिटरली अब आप ये समझिए कि वहाँ से अलीबाग और 1.5-2 घंटा दूर था। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, यार मैं यहाँ इसी शॉप में रुकूँ कि गाड़ी मैं भी लूं या गाड़ी से भाग जाऊं? सेम मैं बोला यहाँ ही रुक जाऊँ कि मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, करूँ तो करूँ क्या? सेम ये चीज़ हुआ और यार मतलब मेरे सच में बता रहा हूँ, मैं वो वाला उनका सेंटेंस सुन के अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो कुछ टाइम तो मैं ब्लैंक। मैं बोला कि यार मैं उनसे पूछा कि भैया आप कब तक शॉप खोल के रखते हो? बोले 10:30 पौने 11। मैं बोला यार ये तो हो चुका है, बंद करने का टाइम भी इनका आ गया है। बोला वो बोल भी रहे कि आज थोड़ा लेट हो गया है, बाकी बंद कर देते, भीड़ भाड़ अब खत्म ही है। तो यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बोला कि आपको कोई फीमेल दिख रही है क्या अभी? मतलब मस्ती मजाक में पूछ रहा हूँ यार, मैं किसी को क्यों ऐसे फील होने दूं। और देखिए टेक्निकली अलग एरिया, अकेला हूँ मैं, हो सकता है कुछ उन्हीं लोग गलत फायदा उठा ले। सही बात। मैंने बोला कोई फीमेल दिख रही है क्या? उनके स्टाफ से पूछा, बोला नहीं भैया कोई तो ऐसा नहीं है। तो फिर मैं इग्नोर किया, मैं बोला छोड़ो कुछ तो होगा ऐसे करके। मैं अपना चाय पिया, चाय पीते-पीते मेरे मन ही मन चल रहा है यार करूँ क्या? अब ऑप्शन कुछ था नहीं मेरे पास, वहाँ रुक नहीं सकते थे, पूरा अंधेरा हो जाएगा, वो भी शॉप बंद करके चले जाएगा। ठीक बात। टेक्निकली मेरे को आगे या तो पीछे जाना ही था। मैंने सोचा कि यार जाते हैं, जब आधा से ज़्यादा रास्ता आ गए हैं तो आगे ही जाया जाता है, आगे ही जाना चाहिए। मैंने नैवेद्यम से अपने शिव जी को याद किया, उन्हें समर्पित किया अपने मंत्रोच्चारण के थ्रू। बजरंगबली का मंत्र मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से। बोला कि बजरंगबली अब आप सँभाल लीजिएगा। आप मानोगे नहीं, लिटरली मैंने वहाँ पर रुक के 3 या 4 बार कंटिन्यूएशन में हनुमान चालीसा पढ़ा विथ फुल इंटेंट, फुल इंटेंट। मैं गाड़ी में एट द टाइम बैठा, यार स्टार्ट करने के बाद जब हेडलाइट जला, हेडलाइट चालू हो गई डीआरएल के साथ, डबल स्विच वाला रहता है, दोनों ऐसे करना पड़ता है, हेडलाइट चालू हो गई। चलो मैं बोला अच्छा हुआ। कुछ अच्छा हो रहा है। सांस में सांस मैं आई। बोला कि ठीक है, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं हाथ में रुद्राक्ष लेके कि यार अब जो होगा देखा जाएगा, और कभी डरना नहीं है यार अपन को। क्योंकि मैंने कहा मेरे को ये पता है कि भैया ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होगा, ये बस मेंटली परेशान करेगी, कभी फिजिकली तो कुछ कर ही नहीं सकती है मेरे को। बट फिर भी रास्ता रोड का सफ़र था तो थोड़ा कोई हेलुसिनेट होकर एक्सीडेंट कुछ भी चांसेस हो कुछ भी हो सकते थे। बट मैं हिम्मत रख के स्लो आगे बढ़ा। यार मैंने आपको जो बताया था ना, मैप जब चलना बंद हुआ था, इसके जी। हार्डली 15 से 20 मिनट की ही बात होगी ये चीज़। मैं मोबाइल निकाला जब ना, 86% चार्ज था उस वक़्त। मेरा आईफ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं 2-3 बार ऑन किया दबा-वबा के, चालू हुआ और बैटरी लो का वो आया, सिंबल आया, फिर ऑफ हो जा रहा है। मैं बोला ये तो दिक्कत वाला बात हो गया, कार में मैंने चार्जर-वार्जर भी नहीं रखा है। मैं बोला छोड़ो, आज तो देखिए कभी भी अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उसका अगर आप सामना कर लेंगे तो सामने वाले को आप ऑटोमेटिक दिखा दोगे कि भैया तुम कमज़ोर हो। मैं बोला कि अब लिटरली उस समय ना एक अलग हिम्मत आ गई, बजरंगबली का अपन जो हनुमान चालीसा पढ़े थे उसके बाद मैं बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा यार। सीधा रास्ता था, सीधे-सीधे चलते गए। मैं बोला ठीक है, गलत ही पहुँचूँगा ना, कहीं किसी टाउन तक तो मैं एक बार पहुँच जाऊँ, फिर जो होगा देखेगा, चार्ज करेंगे, कुछ करेंगे। आप मानोगे नहीं, मैं पहुँचा, रास्ते में 2-3 बार मेरे को बहुत गलत चीज़ें फ़ील हुई कि एकदम ऐसे कि मेरे को मतलब कोई एकदम कोशिश कर रहा है कि मेरी गाड़ी रुक जाए, कुछ हो जाए। बीच में गाड़ी में कुछ ऐसा लग रहा था ज़मीन के नीचे कुछ टकरा रहा है। मैं 2 बार, पहली बार तो मैं ये भी सोचा यार अंधेरे में उतर के कैसे देखें यार, कहीं कुछ हो जाए। और गाड़ी वहीं पर रुकी जहाँ पर मेरे पास लिटरली फ़ोटो भी है उसका, जहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है कि अपराध, मतलब हिंदी का उसका कन्वर्जन में, अपराध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गाड़ी को आप रोके ना, एक फ्लो में रुक जाए, चले जाएँ। तो मेरे को ये लग रहा है कि यार हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी कैसे भी परेशान कर सकती है। ठीक बात। फिर मैंने कार पे बैठा, मैं फिर पूरा एक तंत्र का प्रोसेस किया 5-6 मिनट का। मैं बोला अब ये कुछ करके बताएँ, एंड लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं अलीबाग अपने क्लाइंट के घर बिना मैप के पहुँचा हूँ।
लास्ट में मेरे ख्याल से जब मैं लोकेशन पहुंचा वहां से 150-200 मीटर थोड़े गलत जगह पहुंच गया था, उन्हें मैंने कॉल किया, वो दोबारा मुझे वहीं पर लेने आ गए। देन उनके घर विजिट किया। अब उनके घर में प्रॉब्लम था, मैंने कहा ना कि मेरा इस बार का तीनों विजिट सेम टाइप का था, ये तीनों हॉरर वॉरर वाला सेम इसका था। वहाँ जब मैंने विजिट किया, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे, नो डाउट, बहुत प्यारे लोग, बहुत कम मिलते हैं इस टाइप के लोग। वहाँ पर मैंने विजिट किया यार, उनके में मेजर इशू ये था ना, उनके यहाँ कुआं था, और वो लोग शायद उससे उससे बुलाए थे, क्योंकि मैंने एक बार कहा था जिस भी घर कुआं रहेगा 90% चांस रहेगा कि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी ही होगी, क्योंकि वो हम लैंड एनर्जी को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, और गलती से वो Okay. कुआं गलत मरमा पॉइंट में अगर खुदा जाता है या फिर डिग हो जाता है, तो वहां से फिर असुर एनर्जी डिस्टर्ब करती है। सेम प्रॉब्लम उन लोग के साथ होता था। उन लोग ये कहते थे सर हम कोई भी, यही लैंड हमें एक समय में इतना फला है सर, इस मतलब इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ हुई है। हमने ये कुआं को बंद करवा दिया था, बट अगेन हमने रीस्टार्ट करवाया पानी के लिए, कि वहाँ पंप लगाकर हम ऑपरेट करेंगे एट द टाइम जब से कुआं हमने खुदवाया है। उसके बाद हम इतना धंधा ट्राई कर रहे हैं, मतलब 6-6 7-7 अलग-अलग धंधा ट्राई कर लिए, एक भी धंधा चल नहीं पा रहा है। एंड देन फिर प्रॉब्लम ये था कि उनकी वाइफ़ को फ़ील होता था एंटिटी का, कि सर मेरे बेडरूम में कोई तो है जो कि आता है, और व्हेनेवर मी एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू स्टे टुगेदर एंड ऑल, जी। तब वो चीज़ अलग कराने को सोचते हैं हमें। तो टेक्निकली ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि बेसिकली उन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा था, ताकि लड़ाई झगड़े बढ़े, कुछ बढ़े, ताकि वो कुछ काम अच्छे से ना कर सकें। उनके यहाँ तो पूरी की पूरी लैंड एनर्जी की प्रॉब्लम थी। रात हो गया था बोल के मैं कुछ ट्रीट नहीं किया, मैंने उस दिन मेजर किया। सुबह दूसरे दिन मैंने उन्हें बताया कि ये करना है। मेरे एंड से मैंने यंत्र वगैरह जो अभिमंत्रित करके मैं भेजता हूँ, वो सारी चीज़ें भेजा। एंड अभी उन लोग का मतलब लैंड एनर्जी पूरी ट्रीट हो चुकी है। नए धंधे का उन लोग का न्यूमरोलॉजी का प्रोसेस चल रहा है, वो चलेगा, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मैं जब अपने घर लौटा हूँ ना, आप मानोगे नहीं, मेरा बदन टूट रहा है, पूरा का पूरा बदन टूट रहा है। तो मैंने फायर बात ली, मेरी मम्मी जी, जिसे हमारे सबकी मम्मी पापा दादा दादी ये करते हैं कि नज़र उतारना जिसे कहते जी, हैं। जी। अब आप सनातन की ब्यूटी इतनी प्यारी है, वही देखिए आप, कि मैं इतना परेशान था 1.5 दिन से। मैं घर पहुंचा हूँ, पता नहीं मेरी मम्मी को कुछ मंत्र आता भी होगा कि नहीं, बट उनकी इंटेंट इतनी प्यारी रहती है ना यार। मेरी मम्मी का आदत, मैं जब भी जाऊंगा तो वो पानी छिड़कती है मेरे ऊपर, पहले मेरे सामानों पे, लगेज पे पानी छिड़कती है। आई डोंट नो वो क्या करती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। देन एक कपूर जलाकर मेरे पूरे बॉडी के तो ऊपर से उतारा करती है। मम्मी ने वो चीज़ किया, 5 से 7 मिनट में मैं पूरा फ्री फील होने लग गया मुझे। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा भाई, ऐसी कहानियां जैसे ओह! एक तो लिंक करते 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 मतलब बॉम्बे की जो मुझे लगता है ये उम, रोड्स हैं, वो मुझे लगता है इस पहली बात तो बॉम्बे की, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हाँ, हूँ बीच में, एक चीज़ याद आ गया। बॉम्बे की रोड्स है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। मुझे जब वास्तु वगैरह नहीं आता था, तब कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं पुणे से स्टडी किया हूँ, तो पुणे जी। से बॉम्बे आना जाना जब भी फ्लाइट पकड़ना रहता है, पुणे डिफेंस एयरपोर्ट है यार, उस समय यार पैसे होते नहीं थे, स्टूडेंट थे हम भी। हुँ, तो घर आने के लिए जब भी फ्लाइट पकड़ते थे, बॉम्बे से पकड़ते थे, सस्ता पड़ता था वहाँ पर। पुणे में सही बात डिफेंस है। एयरपोर्ट बहुत महँगा। तो हम लोग, मैं पर्सनली आना जाना पुणे से बॉम्बे जाते थे हम लोग बाई रोड, एंड बॉम्बे से देन फ्लाइट हुँ, पकड़ते थे। उस समय भी बहुत ऐसे केसेस हुए हैं मेरे साथ। मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत लोग बोले हैं कि उसका मतलब, पहले फ्रेंड लोग नहीं, कि इन लोग कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कि यार वो मत जाना, खंडाला का जो बीच में जगह पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है रात में। अब मेरा पता नहीं क्या होता था, मैं रात में ही सफ़र करता था। तो एक बार मैं मेरी फ्रेंड भी जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग के साथ अचानक से लड़ाई चालू हो गई हम लोग के बीच, बिना कुछ वजह से। तो लड़ाइयाँ होनी अचानक से हमारे बीच चालू हो जा रही है। नॉर्मली हम जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो जा रही हैं हमारे बीच, और सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड के साथ भी जा रहे हैं, लड़के लड़के भी जा रहे हैं, एकदम मतलब जो बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनसे भाईचारा है, लड़ाइयाँ वो हो लड़ रही हैं। बैठ रहे हैं जबरदस्ती का, कोई टॉपिक नहीं हो रहा है। आगे जा रहे, कई जगह ऐसा रहा अलग से। फिर बाद में जब पता चला, कई जगह लिटरली बहुत ज्यादा डेंजरस, मेरे को प्रॉपरली जगह का नाम नहीं पता, एक टाइगर पॉइंट करके आता है, लोनावला रोड भी पड़ता है वहां जाने हुँ, के वक्त। हुँ, लोनावला के अगर आप कभी विजिट करोगे, देखिएगा, रिजॉर्ट वगैरह की बात अलग है, बट एट द टाइम आप लोनावला में एंटर करोगे ना, आपको मैक्सिमम 60% घर खंडर दिखेंगे आपको। आई डोंट नो वहाँ क्या प्रॉब्लम ना, उस समय मेरे को वास्तु उस्तु आता था, मैं 2-3 केसेस भी लिया हूँ लोनावला का, अभी रिसेंट का। बट वहाँ पर मैक्सिमम लैंड एनर्जी इशू है ही है। प्लस वो जो मुंबई टू पुणे जो रोड है, हाईवे है ना अपना, वहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। अब यार देखो, एक्सीडेंट होंगे, अकाल मृत्यु होती है, जिनकी भी अकाल मृत्यु होती है। पहली बात है यार, देखो, मैं आप या कोई भी एक सपना लेके पलता है बड़ा, मतलब जब भी हम आगे बढ़ते हैं, आज आपका भी विजन होगा, आपका भी, मेरा भी जी, है। बिल्कुल। अकाल मृत्यु किसी की होती है ना, तो वो इंसान की आत्मा या रूह तो उसके शरीर को छोड़ देती है, बट उसकी इच्छा यहाँ पर रह जाती है। हुँ, तो अगर उसके कर्म पूरे हो गए रहते तो उसको मुक्ति मिल जाती, बट जिसके कर्म पूरे नहीं होते हैं ना, और इसी को ही कहते हैं कि आत्मा का भटकना,
क्योंकि जब तक उसकी होनी उसको, जब तक भैया यहाँ पर रहने का उसको मिला हुआ, जब तक टाइमलाइन, वो तो वो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसे होती है कि जो बुरे लोग रहते हैं उनकी आत्मा लोगों को परेशान करती है, ठीक है। जो अच्छे लोग रहते हैं वो लोगों को मैसेज देते हैं कि मुक्ति के लिए कि भैया ये कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। एक ऐसी केस था, उसमें ये होता था, नॉर्मली एक मेरे क्लाइंट थे, उनके मदर के अंदर किसी का मतलब पहले तो उनको समझ नहीं आया, वो ऑटोमेटिक ना कुछ का कुछ मतलब पंजाबी भाषा में बोलने लगती जी। थी। वो थे बंगाली बट पंजाबी में। हम लोग का यही कंप्लेन था, सर हम लोग पंजाब ना कभी रहे हैं ना कभी बोले हैं ना दूर दूर तक, कि मम्मी को इतना पंजाबी कैसे आ गया। और रेगुलर जाती थी वो गुरुद्वारा। तो मैं बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, रिलीजियस प्लेस है, अच्छी बात है, जाना आप जाइए बिल्कुल। बोले सर प्रॉब्लम वो नहीं है, बात ये है ना कि मम्मी का एक्टिविटी घर में चेंज हो जाता है। हम कभी मतलब नॉनवेज में 2 बंगाली लोग शायद खाते होंगे, बट जी। वो लोग ऐसे थे कि बोले कि हम लोग कभी नॉनवेज टच नहीं किए यार, मम्मी मतलब चिकन वगैरह खाना ये सब चालू कर दी थी ऐसे-ऐसे अचानक से। फिर जब मैंने केस डायग्नोज़ किया तो मेरे को ये पता चला कि सामने कोई एक एंटिटी थी, गलत एंटिटी नहीं थी। वो पूरा बोलती कि मैंने यहाँ पर बहुत बाबाओं को देखे हैं और मेरा ये है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँगा और मैं ये पाठ इतने बार सुनूँगा और करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। और टेंशन को वो मतलब इस टाइप का मैसेज एक मतलब ऐसे ही नहीं सामने बैठ के बोलता है, आपको एक इंटेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल। प्रॉपरली ये है कि भैया 21-20 दिन बाद ऑटोमेटिक सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, और लिटरली वो चीज़ ठीक हुआ। मतलब मेरे ख्याल से 25-26 दिन बाद उनका फ़ोन आया, वो यही कहते हैं जो मेरे क्लाइंट थे कि सर अब तो सब ठीक है, बस आगे ऐसा कुछ भी ना हो। तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत सी बातें हैं। बोलते हैं ना ऑकल्ट आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो शायद हम नेकेड आई से ना देख सकें। तो कहते हैं सी द अनसीन, वो यही है। तो हम मानते हैं हमारे आस-पास इर्द-गिर्द एंटिटीज़ होती हैं जो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। देखिए एनर्जी तो हर जगह है, हर जगह है। और डेफ़िनेटली अब मैं ऐसे किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या कुछ जी। नहीं, ना ही ऐसा कुछ मेज़र करने का कोई यंत्र या कुछ वो है कि हम मेज़र कर लें कि यहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा है, बट एनर्जी होती है। और हमारे भी इर्द-गिर्द हो सकता है अच्छी एनर्जी भी, बुरी एनर्जी भी हो, कुछ भी हो सकता है। जहाँ बुरी एनर्जी रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट आत्मा या भूत-प्रेत, जी। मैं नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बुरी बुरी एनर्जी रहेगी, कभी वाइब बैठेगी नहीं। आप खुद नोटिस किए होंगे, सब चीज़ सही चल रहा है, एक छोटी-सी बात पे लड़ाई हो जा रही है जिसका कोई मतलब भी नहीं है। दैट मीन्स वहाँ का ऑरा नेगेटिव है। कभी-कभार ऐसा फ़ील करेंगे जैसे बैठे हैं, मतलब उस जगह आपको वो कम्फ़र्ट फ़ील देने लगेगा ऑटोमेटिक। मतलब आप जब भी परेशान, हर के घर में एक ऐसा ज़ोन या जगह रहता है, जब भी वो इंसान परेशान होता है वहाँ जाके बैठ जाता है। वो ज़ोन उसको पॉजिटिव रिज़ल्ट देती है, वहाँ की देवता फील्ड इवोक। वास्तु में हम क्या करते हैं, किसी को नेगेटिव, मैक्सिमम घरों में जिस भी घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एनर्जी खराब है। हम क्या करते हैं, जाते हैं भैया, पहले तो वास्तु ट्रीट किया जाता है, जो गलत पोजीशन पे उसको ट्रीट किया जाता है। प्लस फिर वहाँ आगे डायग्नाइज़ ये होता है कि जिस भी देवता की एनर्जी अच्छी है उसको और ज़्यादा इवोक करो, और जो जहाँ की डाउन है, जो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दे रही है, उन देवता की पूजा अर्चना करके या फिर एक वास्तु की कोई रेमेडी करके उस देवता की एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ कर दो। एट द टाइम वो एनर्जी न्यूट्रलाइज़ होती है, वही वही सेम ज़ोन पॉजिटिव रिजल्ट देने लगती है। लोग बहुत कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, मतलब मैं ना, पार्डन मी, बट मैं अच्छे खासे लोगों को ये बोलते सुना हूँ, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जिसका टॉयलेट रहेगा उसके घर में कैंसर हो जाएगा, ठीक है, उसके अब घर ऐसा में है। किसी की मृत्यु हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसके भी घर पूजा पाठ रेगुलर होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके घर में अगर पूजा पाठ रेगुलर हो रहा है, आपके घर में फीमेल्स की, लड़कियों की वैल्यू की जा रही है, आप जानवरों की वैल्यू कर रहे हैं, आप उन्हें बराबर टाइम से खाना-पीना दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, जिसे हम सेवा कहते हैं। और अगर आपके घर में कोई एक बंदा भी स्पिरिचुअल है प्रॉपर्ली, उस घर में नॉर्थ ईस्ट में लाखों टॉयलेट बना दीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। बहुत अच्छा मैसेज है आपका ये, और आई एम श्योर कि ऐसा होता है। बॉम्बे आप घूमे हैं, आपने बताया हाँ रोड्स जी, पे, हाँ तो जी। ऐसी और कोई हॉन्टेड रोड्स जो आपने एक्सपीरियंस की हो? फिर मैं आता हूँ दिल्ली की सड़कों पे, एक मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी शेयर करना चाहूँगा। बॉम्बे में देखिए, मतलब मैं बॉम्बे विज़िट बहुत कम लेता हूँ, और लेता भी हूँ ना, जी। मेरा विज़िट इस टाइप का रहता है, आप लोग भी जानते हैं यहाँ भी, मतलब भैया विज़िट करो देन वापस बैक टू माय ऑफिस, बिकॉज़ मेरा मेजर काम मैं ऑफिस में ही कर पाता हूँ। ठीक है? तो बॉम्बे का भी ऐसा रहता है कि भैया जाओ, काम करो, आ जाओ। तो एक्सपीरियंसेस तब हुए थे कॉलेज टाइम में जब मेरे साथ ऐसा ये सब चीज़ मुझे आता नहीं था। मैं काहे के लिए वो बोलूँ, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। जी। दिल्ली में तो चलो केसेस रहते हैं, मैक्सिमम तो होते रहते हैं, बट बॉम्बे में ना उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली। मतलब ऐसे एक बार होटल में हम रहने चले गए थे, उस होटल में मतलब हमें पहले ही नीचे कह दिया गया था कि भैया छत में नहीं जाना। वो होता है ना कि अब हमारी भी उम्र छोटी-छोटी, आप लोग भी, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ एक अलग होता है, गेड़ियाँ मारना दोस्तों के सही साथ। बात है। मतलब अगर कोई बोलेंगे कि भैया माइक ऐसे मत करना, तो पहला हाथ वहीं जाएगा माइक वैसे करने के लिए। तो ठीक हमें है। नीचे ही, हम दोस्त थे 4-5, हमें नीचे ही कह दे, महाबलेश्वर का बात है, महाबलेश्वर का प्रॉपर नहीं, वहाँ पर रोड, वो कुछ एक क्या लैंड, टेबल लैंप, ऐसे कुछ एक जगह है, मैं नाम भूल गया उस जगह का। वहाँ का बात है, वहाँ हम स्टे किए थे, तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि भैया ऊपर टॉप फ्लोर में मत जाना और छत में मत जाना।
हम लोगों ने रीज़न पूछा ही नहीं, ऑटोमेटिक कहानी बन गई भाई, भूत भात ये वो ऐसा वैसा, मना कर दिया तो जाना तो बनता है यार। हम गए ऊपर छत में, वहाँ पर ताला लॉक था। आप मानोगे नहीं, रात में 1:30 पौने 2 बजे 4-5 दोस्त मिलके हम लोगों ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के जब वहाँ पर गए ना, तब हमें यार हमारे मतलब बहुत गलत, मतलब जब तक सब साथ थे, कुछ नहीं, वहाँ नहीं जा रहे थे, तब तक सब सही हो रहा था। एट द टाइम हम वहाँ गए ना यार, अब ये चीज़ अभी मुझे समझ आती, उस वक्त उतना कुछ ना नॉलेज था ना कैलकुलेट कर पाते थे। एट द टाइम हम एंटर किए ना यार, हमें वहाँ पर लगा कि और भी कोई लोग हैं। तो हमें ऐसा फील हुआ 2 लोग कोई वहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर। हमने नॉर्मली बात करने के कि भैया और रास्ता है क्या यहाँ पर कहीं से आने से, क्योंकि हमने तो बहुत मशक्कत करके ऊपर गए थे, कोई लिफ्ट विफ्ट है क्या। तो उसमें से 2 लोग हैं, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। मेरे एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार जाओ तो यार इसको पूछ लो भाई कुछ ऐसे करके, और लिटरली हमें दिख रहा है 2 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। पहले तो हमने दूर से लगा कपल होगा कोई, फिर पास जब थोड़ा बहुत इस टाइप के लगे कि नहीं यार दोनों लड़के ही हैं, बाल छोटे छोटे पीछे से दिख रहे हैं हम लोग। एट द टाइम हम उनके पास जा रहे हैं, थोड़ा सा रोशनी टाइप का आया, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया यार, वहाँ पर कोई था ही नहीं लिटरली। उसके बाद 4-5 की हालत खराब हो गई थी। उस समय सच में कुछ नहीं आता था। हम सीधे गए रिसेप्शन में, मतलब हम लोग वहाँ होटल में भी नहीं रुकना चाह रहे थे। रिसेप्शन में आके सीधे बोले, उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर ने हमें बताया कि आप लोग को ऐसे ही जाने मना नहीं किया जा रहा था यार, और आप लोगों ने ताला भी तोड़ दिया। वहाँ पर 2 लोगों ने सुसाइड किया था, 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई थी, वो दोनों वहाँ से जंप किए थे। अब उसके बाद वो एक दिन था, आज एक दिन है, मैं आज तक नहीं गया। कह रहा हूँ वहाँ कोई काम भी नहीं आया, आज तक नहीं गया मैं वहाँ। अच्छा हो कि ऐसे आपको काम वहाँ आए भी ना। आए भी ना। खैर अब आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब पूरा ठीक है। शुभम भाई, आपने बीच में बताया था कि आपने हनुमान चालीसा का जब उस कहानी में पाठ किया, हाँ जी, तो एकदम से आपको वो शक्ति मिली, हाँ जी, हेडलाइट्स हाँ जी, मिली। एग्जैक्टली। कोई जब आप जैसे बताए एंटिटीज आसपास होती हैं, तो हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को पता है हाँ कि जी, हनुमान जी एक पावर हाँ जी। हाउस है। तो कोई ऐसा मंत्र हो अगर आप ऑडियंस के लिए देना चाहें, कि जैसे पिछली बार भी आपने बोला था कि है कृष्ण जी का, बट वो रामबाण उपाय है, हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा कोई इस बार भी अगर आप रामबाण उपाय देना चाहें। एक मंत्र है, जैसे रामबाण जो उपाय मैं पिछले बार बोला था ना, वैसे बजरंगबली के श्री राम का रामबाण उपाय है। क्या कैसे भी अगर भूत प्रेत वाला कुछ सीन हो रहा है, स्पेशली भूत प्रेत, या फिर अगर कोई समझ रहे हो कि ह्यूमन से भी अगर आपको डर लग रहा है या कुछ लग रहा है कि भैया अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो एक मंत्र है, कृते प्रतिगतम गुणयात्र हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो नापतति बजरंग दुष्टो समाचरे। आप इस मंत्र का चैंटिंग कर लीजिए सर, इसको आप लोग डाल भी दीजिएगा प्रॉपरली, तो ताकि लोग एक इसका बार हम यूज भी कर साथ सकें। साथ बोल देते हैं, दोबारा से बिल्कुल रिपीट धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा है बट हमें भी हम और कर सकते हैं। एनर्जी मिल हाँ जाएगी प्लीज। इसीलिए। कृते प्रतिगतम कृते कृते प्रतिगतम गुणयात्र गुणयात्र हिंसने प्रति हिंसनम हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो नापतति तत्र दोषो नापतते बजरंग दुष्टो समाचरे। बजरंग दुष्टो समाचरे। समाचरे, इसका मतलब यही है। अब इसका मीनिंग समझा देता हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये टेक्निकली ये कहता है, ये मंत्र या फिर श्लोक कह लीजिए, ये कहता है कि भैया सही इंसान के साथ हमेशा सही होता है, और दुष्ट जो रहते हैं उनके साथ हमेशा गलत होता है। और अगर कोई दुष्ट ताकत या दुष्ट मनुष्य आपको परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में हर्डल्स पैदा कर रहा है, तो उसका नाश, सर्वनाश हमारे बजरंगबली कर देंगे। क्या बात है, एकदम से बजरंगबली बोला, स्माइल सी नहीं आ गई। मजा आ गया, बहुत अच्छा। प्यारे हैं अपने बजरंगबली इतने। एनर्जी फील हो जाती है, पॉजिटिविटी एग्जैक्टली। आप कुछ नहीं ना, इस मंत्र को नॉर्मली भी अगर आप 11 बार भी चैंट कर रहे हैं, सुबह उठ के नॉर्मली कुछ गलत नहीं भी चल रहा तो भी चैंट कर रहे हैं, आपके पास एक अलग एनर्जी आ जाएगी। मतलब लिटरली बता रहे, एक पावर, मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो एक अलग रहेगा। तो अब जैसे शुभ भाई, बहुत ज्यादा लोग आजकल आपने देखा होगा कि स्विच वर्ड्स का ट्रेंड चल चुका है। हाँ जी। और बहुत तो मीम्स भी बनाए हैं, कॉन्फ्लेक्सा कॉन्फ्लेक्सा कॉन्फ्लेक्सा। तो आपके हिसाब से स्विच वर्ड्स होते हैं, ये कॉन्फ्लेक्सा काम करता है? मैं 2 चीज बताऊंगा। पहली बात तो स्विच वर्ड के मिथ को ब्रेक करूंगा। दूसरी बात, ये जो कॉन्वेलेक्सा है ना, पता नहीं आपके जेब कटे या क्या कटे, बाकी मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, आपके जेब में पैसा है या ना है मेरे को नहीं पता, लेकिन यार आप करोड़ों कमाने की सोच आ जाएगी, और ट्रस्ट में करोड़ रुपए भी आ जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि हम सोच सकते हैं तो वो चीज कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य देखिए, भगवान को सब पता है, वो आपके माइंड में वही चीज डालेगा जो आप अचीव कर सकते हो। सच बता रहा हूँ। और अगर आपके मन में वो चीज आ गया, आपके पास भी वो चीज आ जाएगा। और सच बता रहा हूँ, मतलब टच वुड कह रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं सारे लोग के लिए थैंकफुल हूँ। उस्ताद जाकिर खान ने ये चीज कहा था, जाकिर खान जो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं उन्हें उस्ताद कहता हूँ कि उनकी लाइफ से मैं बहुत चीज सीखता हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर
आपकी औकात कोई चीज़ सोचने की है ना, तो ट्रस्ट मी वो आप कर सकते हो। और सच बता रहा हूँ कर सकते हो, और लिटरली मेरे तो उतने सपने पूरे हुए जितने मैंने देखे भी नहीं थे। ये लाइन्स भी उन्होंने कहा था और सेम चीज़ हुई है। बात कर लेते हैं स्विच वर्ड की, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट में। कॉन्वालेक्सा हो गया और भी बहुत सारे हो गए। देखिए स्विच वर्ड का मैं एक आपको इन शॉर्ट बता दूँ, स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है? बाय द नेम सेज, स्विच वर्ड मीन्स कोई ऐसा चीज़ जो आपके ब्रेन पैटर्न को स्विच कर दे, ठीक है? उसे स्विच वर्ड कहा जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा गूगल में, जिस जी। लेडी ने, जितना मैंने किया है, जिस लेडी ने स्विच वर्ड का आविष्कार किया है, वो लेडी आज भी दुनिया की सबसे दुखी औरत है। अच्छा। तो अगर स्विच वर्ड काम करते भैया, तो वो दुखी क्यों होती? अब दूसरी चीज़ ये है कि स्विच वर्ड टेक्निकली क्या, अब जैसे कि एक जैसे कॉन्वालेक्सा हो गया, कॉन्वालेक्सा का तो बहुत प्यारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कौन, मेरे को पता नहीं कॉन्वालेक्सा वर्क करे ना करे। मैं जो बताऊँगा, जो मंत्र 101% पैसा अट्रैक्ट करने में इतना मदद करेगा ना कि आई डोंट नो, अगर आप शायद अरबों का सोच सकते हो तो आपको अरबपति भी बना जाए। क्या बात एनीवेज़, है। जो स्विच वर्ड एक चलता है, एक जैसे कि कॉन्वालेक्स हो गया, वैसे बीच में एक ट्रेंड आया था वुल्फ करके, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ या ऐसा कुछ होता है। मैं इसकी कहानी जब मैंने रिसर्च की तो ये बताया कि भैया ये आया है वर्ड रशिया के किसी जगह से। रशिया है ठंडा इलाका। जी। वुल्फ ठंडे इलाके में क्या काम करता है? लोगों को जान बचाने का काम करता है। जान बचाने इन द सेंस कि वुल्फ से लोग शायद वो उनके लिए शिकार भी करता है। वुल्फ कार्ट एक होता है लाने ले जाने का, वो काम करता है। लोगों से जिसके पर्सनल वुल्फ होते होंगे, जो पेट वुल्फ, वो शायद तक रक्षा भी, जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल डॉग करते हैं, वो भी करता होगा। तो दैट मीन्स वुल्फ उनके लिए एक मतलब एक अलग सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो कि हर चीज़ से रक्षा कर ले। तो बिल्कुल। भैया उनके लिए बना है कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ या वुल्फ से रिलेटेड कोई भी स्विच वर्ड। अब आप इंडियन को किसी को बोलोगे कि भैया तेरे घर के बाहर वुल्फ, भेड़िया खड़ा है, तो वो क्या करेगा? थैंक यू बोलेगा कि डरेगा? ऑफ डरेगा। कोर्स सी बात है, डरेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ भेड़िया जान बचाने की काम नहीं करते हैं, जितना मैं जानता हूँ। ना हमारे लिए शिकार करते हैं, ना हमारा बचाव करते हैं, ना कुछ बिल्कुल सही। करते हैं। तो वो स्विच वर्ड हमारे लिए काम ना करे, क्योंकि स्विच वर्ड वो काम करेगा जिससे हम बचपन से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिसको बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो स्विच वर्ड। अगर मैं आपके सामने एक गणेश जी की मूर्ति रखूं, दूसरा मैं कोई एक XYZ ऐसे किसी का मूर्ति रख दूं जिनको हम ना कभी देखे, ना पूजे, ना कुछ करें, नो डाउट वो भी अपने जगह एक अलग एनर्जी होंगे। बट आप बताइए, आपकी एनर्जी, आपका कनेक्शन गणेश जी से ज्यादा होगा या वो एक XYZ फोटो से ज्यादा होगा? गणेश गणेश जी ऑफ से। कोर्स ये बात है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में कहानियां देखी, मूवीज में भी देखे हैं, तो इसलिए हम कनेक्शन उनसे ज्यादा फील करेंगे। तो भैया जो वुल्फ वाला है, या जो कॉन्वालेक्सा है, या लेक्सस फैक्सस, बहुत सारा बनते हैं, लिनन फिनन, पता नहीं, आई डोंट नो, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। अब लोग ये कहते हैं, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाई हार्ट सच में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। बस जो मैं बिना लॉजिक के कभी कोई काम नहीं कर सकता, ना सुन सकता हूँ। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हम ये वर्ड को या स्विच वर्ड को डिस्कवर करने के लिए हम मेडिटेट करते करते उस फ्रिक्वेंसी में गए, वहां से डिस्कवर किए, वहां से लेके आए। अरे भैया, प्लेन के पायलट हो क्या आप? या रेडियो क्या फ्रिक्वेंसी वेव चैनल हो जो आप उस फ्रिक्वेंसी में जाओगे, चेंज करके ले आओगे? ये सारे मेरे को इररिलेवेंस चीजें लगती है। अगर मैं बात कर लूँ, और मेरा मानना सिंपल सा बात ये है यार, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट सिंपल सा इतना बस मेरा मानना है कि अगर आपके घर में खुद सोना दबा हुआ है, तो आप पड़ोसी के यहाँ भीख मांगने क्यों जाओ? हमारे वाह! सनातन धर्म में सही बात। इतनी प्यारी प्यारी चीज है, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज। मनी क्या है यार? हर चीज का सॉल्यूशन है। और अगर मनी के लिए भी जो मंत्र बने हुए हैं, तो हम उनको यूज करें ना, ना कि लेक्सा फेक्सा कुछ यूज करने के बजाय। सही तो बात। वो काम करेंगे। और भैया वो चीज है। और मैं मंत्र टेक्निकली, जिसे हम आज मंत्र कहते हैं, उन्हीं को इन लोग मोल्ड वगैरह करके तोड़ मरोड़ के स्विच वर्ड बोलने लग गए। तो मंत्र ही बता दो ना भाई, फिर हो जाए। बिल्कुल, एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, टच वुड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो, तो मैंने कहा ना कि आपके पास लक्ष्मी क्या, हर चीज आएगा जो चीज आप सोच सकते हो। वो मंत्र है। और मैं ये चीज ये क्लियर बोल रहा हूँ मुंह पे, ये कॉन्वालेक्सा से ना 1000 टाइम्स ज्यादा वर्क करता है। आई डोंट नो कॉन्वालेक्सा वर्क भी करता है कि नहीं करता, बट ये 101% करेगा। वो मंत्र है, अखंड विष्णु कार्यम व्यासंदेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमः। वाओ! इसको आप चैंट कर लीजिए, लास्ट में 3 बार नारायण 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 कह लीजिए। आपको कोई सर रईस बनने से रोक ही नहीं सकता। अगेन आई एम रिपीटिंग, रईस। मैं वो लोगों की तरह वेस्टर्न कल्चर ला के अमीर अमीर बनना नहीं सिखाता हूँ यार। अमीर, आप लोग बताइए, और अमीर और रईस में क्या फर्क होता है? सॉरी, मैं आप लोग का पॉडकास्ट ले ले रहा हूँ आप लोग, सॉरी, बट आप लोग जी। बताइए क्या फर्क होता है अमीर और रईस में? अमीर, जैसे अमीर है, सही है, गाड़ी है, घर है, हैप्पी फैमिली, जेब में पैसा है। रईस तो बिल्कुल ही अलग होता है कि नेक्स्ट लेवल,
जिसके अंधा एग्जाम्पल पैसा। लिए जाते हैं, अंधा पैसा जिसको बोलते अब मैं एक चीज बताऊं, हर अमीर रईस नहीं होता, लेकिन हर रईस अमीर होता है। हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक। जो अमीर होता है ना, वो उसकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। उसके दिल में ईर्ष्या होती है, उसके दिल में कपट होता है। वो हर चीज से ज्यादा अपने पैसों को बस प्यार करता है, दिन भर पैसा पैसा करता है, और एट द एंड पैसा पैसा करते करते मर जाता है। और वो 6/3 में ही सबको दफनाना है, या फिर जलना है, या फिर होना है। कुछ पैसा साथ नहीं जाता है। और रईस वो होता है ना सर, जिसका दिल खुला होता है, जो गिव का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि भैया अगर हमारे पास है तो हम देंगे। अमीर के जेब से कभी पैसा नहीं निकलेगा यार। और जो रईस होगा ना, उसके पास अगर 10 रुपए भी होंगे ना, तो 5 रुपए दान करेगा किसी अच्छे किसी चीज के लिए। और जो इंसान दान करता है, ये हमारे सनातन की ब्यूटी की, हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि जो चीज तुम दोगे, वो चीज तुम्हारे पास 1000 गुना ज्यादा होके आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी। और लिटरली बता रहा हूँ रईस, दैट डजंट मीन कि आपके जेब में करोड़ों पैसा हो या कुछ हो। आप करोड़ रुपए के किसी की मदद करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में खड़े हो जा रहे हो ना, करो ना करो सर, आपके सामने करोड़ के 1000 करोड़ कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। ब्यूटीफुल। और अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए आप सोच रहे हो, तो ट्रस्ट मी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि अगर लड़ाई जान बचाने की हो, तो मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेम चीज, आप सोच अच्छी रखो ना सर, आप कर्म अच्छे करो, आप अपनी नीयत साफ रखो। मैं सच्ची बता रहा हूं, नीयत जिसका साफ रहेगा, उसके साथ लाइफ में कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। नीयत साफ रखना बहुत जरूरी चीज है। जानवरों की सेवा करो, औरतों की इज्जत करो, चाहे वो कोई भी हो, आपकी बहन हो, बेटी हो। मैं इसके आपके लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, अगर लाइफ में आप, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको बीच में, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ भी नेम फेम या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कमाना चाहते हो, आंख मूंद के फीमेल की रेस्पेक्ट करना चालू कर दो। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे कोई भी हो। आप देखे होंगे बड़े बड़े घर, मतलब आपने सुना होगा ना, आप लोग सब कोई सुनते हैं कि एक समय ये लोग बहुत ग्रोथ कर रहे थे, बहुत ज्यादा टॉप पे थे, और आज रोड पे आ गए, इनके पास पैसा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करोगे ना सर, और थोड़ा सा डीप जाओगे, 90% में ये केस निकलेगा कि वो लोग अपने बेटे के शादी में या किसी के शादी में दहेज लिए हुए या डाउरी सिस्टम चला है। 90%, मोर देन 90। मेरे पास तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मेरे केसेस के। वो दहेज ले रहे हो या डाउरी, मेरे को पता नहीं, ये वर्ड मुंह से निकालना भी एकदम मतलब पार्डन में, बट घिनौना टाइप का लगता है। शुभ जी, 90% बहुत बड़ा नंबर है। मैं बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। जितने डाउनफॉल हुए, जितने भी डाउनफॉल हुए, उसका रीजन है ना, उसका लॉजिक है कि आप किसी से अच्छा खासा, लेट अस सपोज कोई एक इंसान है, बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, भगवान का दिया सब चीज है उसके पास। एट द टाइम भैया वो किसी लड़की के एक्सचेंज में पैसा मांग रहा है, दहेज। तो वही तो हो रहा है टेक्निकली, देसी लैंग्वेज में क्या यही है, पैसा मांग रहा है, भीख मांग रहे हो यार तुम। बिल्कुल। एट द टाइम तुम्हारे मन में वो सोच आ गया, तुम किसी से वो पैसा ले रहे हो, दैट मीन्स क्या मैसेज दे रहे हो तुम यूनिवर्स को या भगवान को कि मेरे पास नहीं है, तभी मेरे को मांगने का जरूरत पड़ रहा है। जिंदगी भर मांगने की जरूरत पड़ते रहेगा, फिर बिना मांगे आपकी जिंदगी नहीं जाएगी कभी। और एक समय ऐसा है कि भीख मांगना पड़ जाएगा, जितने दहेज वाले सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल अवॉइड करिए उससे। मतलब मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो लोग पता नहीं, आई डोंट नो लोगों की सोच क्या है क्या है, और मैं किसी की सोच को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बट जिनको भी ये चल रहा है ना, उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए सर, बिल्कुल आप। और फिर ग्रोथ देखिए आप। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मंत्रों का उच्चारण करना, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि मंत्र पढूँ ताकि प्रोग्रेस हो। ऐसे ही आपका लास्ट पॉडकास्ट सुन के भी लोगों ने कमेंट करा कि वो भी ट्राई कर रहे हैं मेडिटेट करने का, चीज़ों के ऊपर फोकस करने का, कॉन्संट्रेट करने का। मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिटेशन ज़ोन में भी जाऊँ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आजकल लाइफ में स्ट्रेस इतना है, सब कुछ इतना फास्ट है कि मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि अब आप आए हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कोई तरीका या ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मतलब कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाए हमारी। एक मंत्र है, ऐसा मंत्र है वो, जो कि सिर्फ आपको कंसंट्रेशन करने में नहीं, या फिर कंसंट्रेट करने में नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स आज के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, या नॉट ओनली पढ़ाई भी, किसी भी काम में आप कोई काम कर रहे हो मन नहीं लग रहा है, या फिर नॉर्मली मेडिटेट करते समय भी आपका मन नहीं लग रहा, वो मंत्र है एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधीशाक्षी भूतम भावातित्यम गगन शतिशम सद्गुरुम तम नमामि। इस मंत्र का अगर आप एक बार चैंट करके भी अगर आप कोई काम करने बैठते हो या फिर पढ़ने बैठते हो, कोई काम को एग्जीक्यूट करते हो, वो काम आपका बड़े इजीली फ्लो में बन जाता है, बिना किसी बैरियर्स के। और ये कब करना चाहिए? कभी भी। देखिए, मंत्र उच्चारण का कोई समय नहीं होता। लोग बहुत बोलते हैं कि मंत्र, 2 मिथ रहते हैं मंत्र को लेकर, ठीक जी। है। पहला मिथ ये रहता है कि कितने बार पढ़ना चाहिए, नॉर्मली इन जनरल आता है।
दूसरा मिथ ये रहता है कि कब पढ़ना चाहिए। मैं आपको दोनों मिथ को बस्ट करता हूँ। पहली बात, मंत्र पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। आप जब चाहे, जब आपका मन करे तब आप मंत्र को पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड जो आता है कि आपको कितने बार पढ़ना चाहिए, वो आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंटेंट बहुत प्योर है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है और आपका फोकस लेवल अच्छा है, तो मंत्र को आप अगर एक बार भी चैंट कर देते हो वो काम कर जाएगा। मंत्र को क्यों बोलते हैं 51 टाइम्स चैंट करो, 108 बार चैंट करो, कई लोग 1008 बोल देते हैं, ताकि उस मतलब लेट अस सपोज आप 51 बार 51 टाइम्स चैंट कर रहे हो, तो ऐसा कहा गया कि 51 टाइम्स में एटलीस्ट एक बार ऐसा आएगा जब आप कंसंट्रेट करके प्रॉपर्ली उस मंत्र का उच्चारण बड़े प्रॉपर्ली कर लोगे, उस समय वो चीज़ पूरी हो जाएगी। सेकेंडरी एक और थर्ड चीज़ ऐड कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मंत्र को गलत नहीं पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंशिएट सही करना चाहिए तभी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप नॉर्मली पढ़िए प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मंत्रों में भी ना इंटेंट काम करती है आपकी, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो उससे आपकी स्टार्टिंग में किसी के भी बिगड़ेगी, कोई ऐसा उसमें वो वाला बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बिगड़ने तो उससे रेगुलर चैंटिंग, अगर आपको चैंट नहीं करते बन रहा है, उस मंत्र का ऑडियो चला के सुन लो, सेम वर्क करेगा। ऑडियो सुनते सुनते एट द टाइम वो मंत्र आपके रगों में बस जाएगा ना, आपका उस मंत्र ऑडियो से ज्यादा अच्छा आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत कुछ पता लगा। और राघव जी, मैंने वादा भी किया था कि मैं भी दिल्ली वाला अपना बताऊंगा। बताओ थोड़ा सर। सा। हाँ जी, हाँ जी, एक बिल्कुल। मिनट लूंगा है अरे तो सर जी, 2 पूरा। मिनट मेरा लो। बड़ा मन है बताने का। द माइक इज ऑल पहली योर्स। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप चाइल्डहुड में, बचपने में गलती कर देते हो, वो नहीं करनी चाहिए। गेड़ी मारने जाओ लेकिन सोच समझ के जाओ कि जा कहाँ रहे हो। बिल्कुल। झंडे वालन में एक जगह है, भूली हाँ जी। बटियारी करके हाँ नाम जी। है। तो वहां पे स्टोरी क्या है, हम लोग सारे दोस्त यार, स्कूटी होती थी उस समय, तो स्कूटी पे बैठ के चले गए अंदर जी। हमने वहां पे डिस्कवर ये करा। बात कब की है? ये बात है स्कूल टाइम की और 2016 के आसपास की बात है। 8-10 साल। 8-10 साल लगभग। तो जी हम चले गए स्कूटी पे, अपना रात को 2 बजे के आसपास का समय था। झंडे वालन के वहां पे छोटा सा गेट सा है, टूटी सी सड़क है, वहां पे एंट्री है। हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और वहां पे जंगल सा बना हुआ है, जंगल सा रास्ता है, कच्चा रास्ता। जा रहे हैं हम वहां पहुंच गए रात को 2-2:30 बजे। एक पूरा जला हुआ सिनेमा थिएटर, पूरा जला हुआ। और हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे थिएटर था। उसके पीछे की स्टोरी बाद में ये पता चली थी कि वहां पे एक प्रॉपर मूवी चल रही थी, पूरा हाउस फुल था, वहां पे आग लगी और लोग वहीं पे अंदर मर गए। तो कहते हैं कि वहां पे उनके सोल्स हैं, वहां पे उनकी आत्माएं भटकती हैं। और पहली बार मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ वहां जाके कि सर दर्द एक्चुअली में होता क्या। मुझे आज तक कभी सर दर्द का इशू नहीं हुआ था, लेकिन अंदर मैं जब गया हूँ वहां पे सर दर्द का इशू था। हालांकि 10 मिनट बाद वहां पे पुलिस आ गई थी, तो हमें वहां से निकलना पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी अलाउड नहीं है वो एरियाज। लेकिन एक्चुअली में सर दर्द क्या होता है और डर क्या होता है और जब रोंगटे खड़े होते हैं असली में, वो मैंने फील किया। हमेशा ऐसे जगह को ना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ना चलिए मेरे को भी जब पता नहीं था बचपने में, हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की है, बट नहीं करना चाहिए। होता क्या है ना कि हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है उससे। हाँ जी। क्योंकि हम तो मस्तीबाजी में चले जाते हैं, ठीक है। वही बोलते हैं कि खून में मस्ती मगरूरी, ठीक है। अब खैर बात अलग है, बच्चे रहते हैं, बच्चे शरारती होते हैं और होंगे भी। अब जो चीज़ हुई शरारत से, दो लोगों के बीच की, तो शरारत हो गई, ठीक है। तो फिर बच्चे शरारती करते करते, बट अवॉइड करना चाहिए उस जगह को, क्योंकि ना हमारा ऑरा पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हम मस्तीबाजी में चल दे रहे हैं, बट जैसे आपने कहा सिनेमा हॉल है, वहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु हुई, डेथ हुई। उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी अकाल मृत्यु हुई होगी इस वजह से। हाँ जी। तो वो लोग की तो सोल वहाँ पर भटकेगी, वो प्रॉब्लम करेगी, वो डिस्टर्ब करेगी। तो भैया बिल्कुल, और मैं आप लोग के चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करिए। लोग अगर जाते भी है, कई लोग, बहुत लोगों को देखा हूँ, चलिए जो प्रॉपर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट चलता है, बट कई लोग आजकल यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाने के लिए, नहीं कि आज शमशान में जाते हैं, जिसमें जाएंगे, अवॉइड करना चाहिए वो सारी चीज़ों को। इसमें जो मैं एक बात, हाँ जी। बड़ा जैसे हाँ, महादेव का है नहीं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, मृत्यु भी exactly। उसका क्या करे जो जो भक्त हो महाकाल का। तो थोड़ा सा महाकाल के बारे में, आज हनुमान जी की हमने बात की, कृष्ण जी की बात की, थोड़ा सा शिव जी का भी जो स्वरूप हमने देखा है जी जी जी। कि शेर के ऊपर उनका जो जिसके ऊपर बैठते शेर हैं, के छाल के ऊपर, तो भूतों के भी देवता हैं। भूतों के भी देवता हैं। और पशुपतिनाथ भी कहा जाता है कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, गले में भी सर्प धारण किया हुआ है। तो महादेव का, या महादेव किसी ऐसे भूतों के संकट से कैसे निवारण कर सकते हैं? डेफिनेटली शिव जी वो चीज़ है, मतलब आप ये कह लीजिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अच्छा। ठीक है। जितने भी, अब अगर हम बजरंगबली जी का भी बात कर ले, वो भी शिव जी का ही स्वरूप है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो उनको जन्म लेना पड़ा या उनको बनाया गया कि वो कर्म पूरा हो सके, 11वें रुद्र अवतार है ना। तो अब मैं बात कर लेता हूँ शिव जी की। देखिए शिव जी का एक
बहुत से नाम है और वो भी बड़े प्यारे चीज़ है। वो एक ऐसा चीज़ है ना जो सम रहता है। सम दैट मीन्स ए कांस्टेंट। अगर आपको शांत होना है ना, शिव जी की उपासना करना चालू करिए। बट एट द सेम टाइम वो डिस्ट्रॉयर भी रहते हैं। जो शिव जी की उपासना करता है ना, या जो शिव जी का भक्त रहता है, वो इंसान बड़ा खतरनाक रहता है। जब तक वो शांत है, वो शांत है। वो शायद ऐसे भी होगा कि उसके सामने आप गलत चीज़ भी कर लो तो वो शांत ही रहेगा, बट जब वो बिगड़ेगा तो शायद तहलका नहीं, वो तबाही मचाएगा। क्योंकि शिव जी तबाही मचाते हैं। कोई शिव जी का मंत्र भी हो तो बताओ ना। शिव जी का तो बेस्ट मंत्र है यार एक, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुक्मी वंदना मृत्युर्मुक्षीयम यमामृता। इसे बेसिकली महामृत्युंजय मंत्र कहा गया। अब इसके लिए आप अच्छा याद दिला, इस मंत्र से एक मिथ है। लोग कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ अगर कोई डेथ बेड पे है या कोई किसी की मृत्यु होने वाली, मरने वाला है, तो ये मंत्र का चैंट करे। मैं लिटरली बहुत सुना हूं ये चीज़ कि वो लोग मतलब पंडित वगैरह बुला के मंत्र उच्चारण ये वाला चैंट करवा देते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं कि मंत्र। लोग ये सोचते हैं कि उससे जान बचती है। बिल्कुल मिथ है ये चीज़। ये चीज़ एक्चुअली मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए ये मंत्र बनाया गया है, ठीक है। नो डाउट आप इसे शिव शक्ति को भी अटेन करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। बट अगर इंटेंट, अगर कोई इंसान डेड बेड पे, आप उससे बचाना चाह रहे हो और ये सोच के इस मंत्र को चैंटिंग कर रहे हो कि वो जिंदा बच जाए, तो वो चीज़ शायद मेरे रिसर्च के हिसाब से उतनी ज़्यादा हो, क्योंकि ये मृत्यु मतलब मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र को बनाया गया। दैट मीन्स मुक्ति मतलब भैया इस जिंदगी से मुक्ति। तो इस मंत्र का यूज तब कराया जाए किसी इंसान के लिए या डेड बेड वाले इंसान के लिए, जब बहुत ज्यादा वो मतलब तकलीफ झेल रहा हो, हॉस्पिटल की भी, मतलब बहुत तकलीफ में हो वो, मतलब जो कहते हैं ना कि भैया दर्द में हो, जो कहते हैं ना कि भैया ये जिंदा इस दर्द के साथ रहे, उससे अच्छा तो ये भगवान के पास हो जाए, तब इस मंत्र का चैंट कराना चाहिए और ये तब प्रॉपरली वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर आप नॉर्मल शिव जी के मंत्र के बारे में बात कर ले तो हमारे भोले इतने भोले ना कि आप ओम नमः शिवाय सिर्फ ओम का भी चैंट कर ले तो वर्क करता है। ओम एक्चुअली ओम है ही नहीं, जो ओ एम ओम बोलते हैं ना, ओम है नहीं, वो एक अलंकार ओम है वो। और अगर आप उसका चैंट प्रॉपरली कर लेते हो, जो हमारा सूरज है जिसे हम कहते हैं कि फादर ऑफ सोलर सिस्टम, शायद यही कहते होंगे, और है भी वो, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सब ग्रह घूमता है। रिसर्च में ये पाया गया कि सूर्य से भी, मतलब जो सन है उससे जो वॉइस आती है वो ओम की वॉइस आती है। आप गूगल यूट्यूब कर लीजिएगा। तो सारा चीज शिव जी से, हर चीज शिव जी से। बट हमें अगेन वो करना है कि भैया ये इंसान शांत है तो ये एक बार में तबाही भी मचाएगा। और ये कहता हूँ मैं कि जिनको भी पावर अटेन करनी है, जिनको भी एक शम प्रवृत्ति में जाना, जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इवन शिव जी वाले ये है ना कि ऑल इन वन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ना, जिनको भूत में, तो जिनको भूत प्रेत का भी जैसे कहते हैं ना कि वहम हो रहा है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, तो भैया उन्हें अब कि ये प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी है, ठीक है। वही एक ऐसे देवता है जिनके अंडर में प्रेत शक्तियां भी आ जाती है। तो अगर कोई प्रेत आपको परेशान कर रहा है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होती है ना, मैं अपने केसेस में यही करता हूँ कि भैया शिव जी से, प्रेतों के स्वामी है शिव जी, हमारे भोले भंडारे, उनका रुद्र उनको दे दो, रुद्राक्ष अटेंड करता। जिनको भी भूत प्रेत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, 3 और 7 मुखी का रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहना दीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग रही तो हमारा एक महाशुभ माला है, बेसिकली उसमें रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन जमाया गया। आप महाशुभ माला पहनाइए, तुरंत मतलब विद इन अ सेकंड या मिनट वो चीज न्यूट्रलाइज होती है। आप समझ जाइए रुद्राक्ष का पावर कितना है। तो ये रुद्राक्ष आप जो बता रहे हो मिलेंगे कहाँ? ऑथेंटिक नहीं मिलते आजकल, बड़ा यार प्रॉब्लम यही है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ना आजकल बेसिकली, मतलब डोंट टेक मी अदरवाइज, स्पेशली इन दिल्ली बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी आ रही है। मतलब रुद्राक्ष नहीं, एक प्लास्टिक का फॉर्म मिल रहा है। तो ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा बताओ? बहुत जगह से मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अब मैं बोलूंगा तो शायद आप लोगों को लगे प्रमोट कर रहा, बट ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा। बेसिकली हमारी वेबसाइट है mahashubh.com, वहां से आप ले सकते हो। एंड मैं प्रमोट करने के लिए मैं नॉर्मली का और भी जगह है जहाँ ओरिजिनल मिल जाए। देखिए कभी भी चीज़ आप फैक्ट्स पे जाइए और जेन्यूनिटी में जाइए। अब मैं बता रहा हूँ मेरे रुद्राक्ष में इंडिया से लेते हैं नहीं, उसका रीज़न, और बहुत शायद इसे बदकिस्मती कहेंगे कि हमारे इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर ना मैक्सिमम जितना मैं ट्राई किया हूँ, मैं दिल्ली भी ट्राई किया हूँ, क्योंकि जब हम होलसेल में करने, मैं खुद अपने हाथ से देखता हूँ कि चीज़ क्या है। मैं दिल्ली में भी ट्राई किया, वहाँ भी मेरे को सही नहीं मिला। हरिद्वार में गया, मैक्सिमम केसेस में सही नहीं मिला। तो हमारे बेसिकली जो रुद्राक्ष है नेपाल और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होकर ड्रॉप शिपिंग होकर यहाँ पर आते हैं, देन हम लेते हैं। तो और सिर्फ मैं पर्सनली सिर्फ रुद्राक्ष बेचने के उससे, क्योंकि देखिए सिंपल से एक बात बताऊँ एकदम, मतलब बोल दूं ऐसे खुला? बोलो ना, बिल्कुल ना प्लीज। मैं ना यार, हर चीज़ लोग सोचते हैं चलिए पैसा इज इम्पोर्टेंट थिंग, बट मैं पैसों के लिए, अब शायद आप लोगों को भी ऐसा लगे, सुनने वाले कई लोग, देखिए नेगेटिव लोगों को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते एक बार, ठीक है। तो लोग शायद ये सोचेंगे कि बेचने के लिए कर रहा, नहीं कर रहा हूँ यार। हर चीज़ पैसा, पता है पैसा बाई प्रोडक्ट, और मेरे पास बहुत पैसे नहीं रुपया आते हैं, क्योंकि भैया मैं विष्णु जी का काम करता हूँ, मैं सर्विंग का काम कर रहा हूँ, लक्ष्मी माँ अपने पास आ जाती है, क्योंकि ना नियत साफ रख के करता हूँ यार। मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं कहीं वास्तु करने जाऊँ, चाहे अपना वेबसाइट भी, आप मेरे वेबसाइट खोल के देखिएगा, उसमें मैं सबसे पहला चीज़ पता है, आई डोंट नो, ओरिजिनल हो सकता है कहीं और भी मिल जाए आपको, बहुत जगह मिल जाएंगे नो डाउट, बट
शायद अभिमंत्रित चीज आपको ना मिले, क्योंकि अगर मैं वेबसाइट पे अपने एक एक प्रोडक्ट, इवन एक यंत्र भी अगर जा रहा है, स्पेशली रुद्राक्ष, तो हर रुद्राक्ष मेरे हाथ से टच होके जाता है और वो रुद्राक्ष मैं अभिमंत्रित करके बेचता हूँ, क्योंकि जब हम मंगाते हैं, कहीं से मंगा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कितने हाथ लगते होंगे, पैक करने वाले के या रुद्राक्ष का फल तोड़ने वाले के बहुत हाथ लग रहे हैं। अब भैया अगर वो रुद्राक्ष आप मेरे से ले रहे हो तो प्रॉपरली उस रुद्राक्ष को मंत्रोच्चारण के थ्रू चार्ज किया जाता है, देन आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से अभिमंत्रित किया जाता है, ताकि वो रुद्राक्ष प्रॉपरली आपके लिए वर्क करे, देन वो रुद्राक्ष आप वो करते हो। तो शायद बहुत ये अच्छा। कह लीजिए तो कि हम, ये एक मेरा देखो आप तो नहीं बोलोगे, बट हम आपके जैसे जरूर बोल सकते हैं, हम आपसे पहले ही मिले, तो जो आपका काम है वो बहुत सराहनीय, और हम Thank चाहेंगे you. कि लोग आपकी वेबसाइट से ही mahashubh.com से लें। जी। तो एक अब हम थोड़ा सा, मैं आना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, आप रेमेडीज भी बहुत सारी बताते हो। हाँ जी। तो जो बहुत, अगर मानो कि ऐसी भूतिया स्पिरिट वगैरह है, कुछ नेगेटिविटी है घर में ही, हाँ, कमरे में होता है ना यार, अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन फील हो रहा है, कि कोई एंटिटी ऐसा फील जी कच्चा सा हो रहा है। कच्चा सा हो रहा है, तो कोई रेमेडी उसके लिए? गौमूत्र जानते होंगे आप भी। जी। जी। गौमूत्र लीजिए एक बॉटल, ठीक है, वो स्प्रे वाला आता है ना जो सैलून में यूज होता है, हाँ ठीक जी। है, एक नॉर्मल बॉटल लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का खाली वाला बॉटल, या आपकी मर्जी नया ले लीजिए, उसको गौमूत्र से भर दीजिए पूरा, उसमें एक ढक्कन ओरिजिनल इत्र डालिए, जो इत्र या अत्तर जिसे कहते हैं ना, ओरिजिनल, Okay. फेक वाले नहीं, वो डालिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और घर के रेगुलर 2 टाइम, मतलब सुबह और शाम को स्पेशली, अपने घर के एवरी कॉर्नर्स में छिड़कना चालू करिए विद इन 3 डेज मैक्सिमम। मतलब अगर पावरफुल एंटिटी भी है तो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक वो चीज खत्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई थिंक अगर हम पूछने पे आए तो कभी पॉडकास्ट ही खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पास हर चीज का जवाब है और बिल्कुल सटीक ऐसे सॉल्यूशंस नहीं सर, मैं अभी भी, मैं अपने आप को, मैं उस सेंटेंस पे बहुत बिलीव करता हूँ, डेट ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, है। यस। और मैं आज भी सीखता हूँ चाहे लोगों से। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ का जवाब हो, शायद ऐसा कुछ हो जिनका ना हो, बट ये प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि जिसका नहीं रहता है ना, उस पर मैं रिसर्च करता हूँ और फिर देता हूँ। मेरी एक किताब आ रही है, बहुत जल्द वो लॉन्च होगी भगवान की कृपा से, तो उसमें मैक्सिमम मैं डे टू डे लाइफ से रिलेट करके रेमेडी लिखा, और जिसमें जो भी रेमेडी, इंक्लूडिंग रेमेडी मेरी अभी भी जो रहती है, मेरे जो ऑनगोइंग क्लाइंट को, वास्तु वाले को जो मैं रेमेडी देता हूँ, वो रेमेडी 90% कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। मैं अपनी रेमेडी खुद बनाता हूँ, और वो एक्सपीरियंस और रिसर्च से आता है। तो दिव्य जी क्लेम कर दे, अगर मेरा मन है कि भाई की किताब भी आ रही है, हम गिव अवे भी करते हैं, हाँ जी। तो इस जब भी आपकी किताब बिल्कुल आएगी, बिल्कुल हम अपने जो व्यूअर्स हैं जी, उनको आपकी किताब अपनी तरफ से गिफ्ट करना थैंक यू वेरी मच। ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट, लगेगा। ओरिजिनल कंटेंट अगर हमारे व्यूअर्स के पास जाएगा, मुझे लगता कुछ ऐसी चीजें जो ढूंढने से भी नहीं मिलती, उसको एज अ गिफ्ट हम जब देते हैं तो उसकी अलग ही वैल्यू है होती है, ना? बिकॉज वो Exactly. एक ही होती है जो होती है चीज। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो So, से आज का लास्ट मन तो टाइम नहीं मैं कर एक रहा, चीज हाँ। सॉरी कहना चाहूंगा, जो जी। चीज आपने एक सेंटेंस कहा कि कुछ चीज जो ढूंढने पे भी नहीं मिलती, लास्ट पॉडकास्ट में आया था तो आपने सिल्वर स्टोरीज से मुझे गिफ्ट दिया था। हाँ जी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 5-6 दिन मैंने खोला नहीं था, क्योंकि मैंने उस वक्त आप लोग को भी बोला था कि ये हाँ जी। मम्मी के ही हाथ में खुलवाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। एंड ट्रस्ट में जब वो चीज खोला ना यार, इसे कोई कहता है अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, मुझे अपने ऑफिस के लिए प्यारे से गणेश जी चाहिए थे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और शायद आपने जब मुझे वो गिफ्ट किया था तो मुझे बोला भी था कि आपके डेस्क की शोभा बढ़ाएगा। अब वो जब मैं ओपन किया तो मैं बोला यार पप्पा, और इतने प्यारे पप्पा, एंड सच में बता रहा हूँ, उनको रखने के बाद लाइफ में और इतनी अच्छी अच्छी बेटर चीज़ें और इतने मिरेकल्स होने लग गए हैं कि शायद मैं बोल ना पाऊँ, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, और थैंक यू नहीं, वेरी मच। बिल्कुल। और सिल्वर स्टोरीज एक ऐसी कंपनी है जो हमने बहुत ढूंढा, रिसर्च जी। करा, फिर हमें लगा, मैंने और मेरी मॉम ने भी बड़ा इस पे ढूंढ के फिर हमें पता जी। लगा सिल्वर स्टोरीज इज अ थिंग जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जी। हमारा एक मतलब ये होता है कि हमारे गेस्ट आए तो उनको बहुत ही बेहतरीन एक गिफ्ट मिले, तोहफा मिले हमारी तरफ से। बाकी थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर आप कमिंग। लोगों भी थैंक यू वेरी मच। आनंद आया है, जैसा कि राघव ने बोला कि मजा आया नहीं बोलते कभी भी, आनंद आया, तो आनंद बहुत आया। बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी आप मच। लोगों को भी थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा आनंद मुझे भी आया, एंड मैं फैक्ट बोलूँगा, आप लोग उनमें से एक हो ना, बहुत पॉडकास्ट देता हूँ मैं, बहुत इधर उधर जाता हूँ, बट आप लोग उनमें से एक हो, और लिटरली मैं टचवुड कह रहा हूँ यार, आप लोग सिर्फ एक इंसान नहीं हो, जैसे कहते हैं ना, एक भला करने वाला इंसान वो हो आप। एंड मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों की सोच को, स्पेशली जो मैं आप लोग का एनजीओस का देखते रहता हूँ यार, वो। एंड मैं आज ऑन कैमरा प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना, बहुत 2 सपने को लेकर जी रहा हूँ मैं। पहली बात तो पेड़ पौधों से रिलेटेड कुछ एक ऐसा चीज़ करना है जो शायद कुछ के योगदान हो मेरा इस देश के प्रति या फिर इस पृथ्वी के प्रति। दूसरा है एक एनिमल से रिलेटेड काम करना है। आप कहीं ना कहीं आप लोग मेरे एक इंस्पिरेशन मुझे प्रोवाइड करते हो, वो चीज़ें मैं देखता हूँ कि आप बच्चों की इतनी ज़्यादा हेल्प करते हो, और मैं बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहता हूँ कि
बहुत तो नहीं, शायद मैं 0.1% ही अगर कुछ कर दूं तो दिल में शांति मिले। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि मैं बहुत एक अच्छा सा एक मतलब एक ग्रीन हाउस या फिर एक नर्सरी टाइप का बना, और वो बेचने वाला मतलब धंधे वाला नर्सरी नहीं। जिनको पेड़ उगाने हैं, आप आइए मेरे नर्सरी से पेड़ लीजिए और चले जाइए, बहुत कोई बेहतरीन। इशू नहीं। और दूसरा ये है कि जितने जानवर हैं, जो बहुत दुख लगता है जब लोग जानवरों को प्रताड़ित करते हैं। आप देखे होंगे कि जबरदस्ती मार दे रहे हैं, कुत्ते के ऊपर गायों के ऊपर पानी फेंक दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं। वो मेरा एक मन है, मैं ऐसा चीज़ करूँ कि जिसमें मैं गाय और कुत्तों के लिए स्पेशली शेल्टर प्रोवाइड करूँ। और नॉट ओनली गाय कुत्ते यार, जो भी जानवर जो भी है, जो मेरे भाग्य में लिखे रहेंगे, जितना मेरे करना लिखा रहेगा वो मैं करूँगा। बहुत सुंदर। हमारी विशेष हैं आपके साथ थैंक यू वेरी कि मच। भगवान आपको आपके इस मिशन पे भी सफल बनाए। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच शुभम जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।